क्या वास्तव में पृथ्वी 2070 तक रहने योग्य नहीं बचेगी? अगर नहीं बचेगी तो मनुष्य क्या करेगा? क्या मनुष्य अपनी सभ्यता बचाने के लिए कोई दूसरा ग्रह ढूंढना पड़ेगा? क्या किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़ेगा? तो आइए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 2070 के बाद मनुष्य पृथ्वी पर नहीं रह पाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा कहा है आज के युग के सबसे बड़े महान वैज्ञानिक ने। यह किसने कहा है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा है पहले यह जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जून के महीने की शुरुआत तक कभी बहुत गर्मी, कभी सर्दी जैसा मौसम, कभी बारिश, कभी धूल भरी आंधियाँ, पहाड़ों पर बर्फबारी, यह सब हमें जून के महीने की शुरुआत तक देखने को मिला। और अभी हाल में ही विपरीजन चक्रवात आया। मौसम में ऐसे परिवर्तन हर साल होते जा रहे हैं। आखिर साल दर साल यह बदलाव क्यों होते जा रहे हैं? आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? क्या इस समस्या का कोई हल है भी या नहीं, या बस हम इसे प्रकृति का अभिशाप मानकर स्वीकार करके बैठ जाएं? पहले बेमौसम बरसात, फिर अचानक उमस भरी भीषण गर्मी का दौर। मौसम में सब कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। हमें सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि यह कोई प्रकृति के द्वारा किया गया कार्य या वरदान नहीं है। यह है मनुष्य नामक प्रजाति के द्वारा किए गए कार्यों का ही परिणाम है। जब 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण का दौर आया तो औद्योगिकरण बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी का तापमान भी बढ़ने लगा। आज की स्थिति में औद्योगिकरण के पूर्व के तापमान से पृथ्वी का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगर यह वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई तो परिस्थिति पूरी तरह से हाथ से बाहर निकल जाएगी और इस बदलाव से निश्चित रूप से लंबे समय तक और तेज लू चलेंगी, सूखा, बाढ़ और अप्रत्याशित बारिश जैसे जोखिम भी बढ़ेंगे। वैसे तो संकट पूरे विश्व पर है, लेकिन ग्लोबल साउथ पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। जैसा आपने देखा, पिछले कुछ वर्षों में भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। अनियमित बारिश के साथ अभूतपूर्व गर्मी पड़ने से फसलों की उपज में गिरावट आई है। जंगल की आग की घटना बढ़ने से जैव विविधता पर भी संकट है। जलवायु संगठन लगातार गंभीर होता जा रहा है। इस बात को लेकर एक बार फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 2020 की अपनी रिपोर्ट में विश्व के सामने रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको पढ़कर स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश एवं बड़ी आबादी वाले देश के सामने चुनौती और भी बड़ी है। हमें विकास भी करना है और उत्सर्जन को भी नियंत्रित करना है। इस बढ़ते हुए तापमान की चिंता करते हुए 12 दिसंबर 2015 को दुनिया के 196 देशों के बीच सहमति बनी थी, जिसे कि पेरिस जलवायु समझौता के नाम से जाना जाता है। सहमति बनी कि औसत तापमान को औद्योगिकरण काल से पहले की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रोकना होगा। इस दिशा में भी प्रयास करने की बात की थी कि इस वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रोकना ही इंसान के लिए बेहतर होगा। इसमें संदेह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के लिए अधिकांश भाग के लिए मुट्ठी भर देश ही जिम्मेदार हैं। अमेरिका और चीन एक साथ मिलकर दुनिया के वार्षिक उत्सर्जन का आधा हिस्सा उत्पन्न करते हैं। यदि आप 1870 से 2019 तक का उत्सर्जन जोड़ दें तो अमेरिका, यूरोपियन संघ, रूस, ब्रिटेन, जापान और चीन वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड बजट में 60% का योगदान करते हैं। अब हमें भारत पर भी चर्चा करने की ज़रूरत है। अभी भारत दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा बड़ा वार्षिक प्रदूषक देश बन गया है। भारत दुनिया में 2.60 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो वास्तव में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए कदम उठाने हमारे हित में हैं। हम पहले से ही अपने लोगों पर जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे बुरे प्रभावों को देख रहे हैं, जैसे कि अत्यधिक बारिश होना, बादल फटना, बाढ़ आना, तापमान में वृद्धि होना। हमारी सरकार भी इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। जैसे सरकार ने सभी छोटे वाहनों को 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का निर्णय लिया है। उत्सर्जन को भी नेट जीरो पर लाने की तैयारी है। रेलवे का संपूर्ण रूप से विद्युतीकरण किया जा रहा है। 2.6 अरब हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाने का भी निर्णय है। और भी कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। नई योजनाएं भी बनाई जाएंगी। तो यह तो हुआ सरकारी योजनाओं का वर्णन, लेकिन इस भूमि पर हम भी रहते हैं, तो इसको बचाने की जिम्मेदारी सरकार से ज़्यादा हमारी भी है।
क्योंकि यदि हम समय पर नहीं चेते तो आज की सदी के जिस महान वैज्ञानिक की मैं शुरू में बात कर रहा था, उनका नाम स्टीफन हॉकिंस है। उन्होंने कहा था यदि पृथ्वी का तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो 2070 के बाद इंसान पृथ्वी पर नहीं रह पाएगा और इंसान को रहने के लिए दूसरा ग्रह ढूंढना ही पड़ेगा। और उनकी इस भविष्यवाणी को दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक अभी तक झुठला नहीं सका है। हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के दौर में हम तो शायद जैसे तैसे अपना जीवन पूरा कर लें, लेकिन आप अपने उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए जिनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। हो सकता है कि आप दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित कर लें, मगर उन बच्चों के लिए आप अपनी पृथ्वी को कैसे छोड़कर जाएंगे, यह सोचिए। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में लगभग 2 पेड़ की लकड़ी का उपयोग करता है, तो इसका मतलब यह है कि प्रकृति का 2 पेड़ का तो आप पर कर्ज है ही। अब आपको बस कम से कम मैं ब्याज के 3 पेड़ लगाकर उस कर्ज को चुकाना चाहिए। और यह पेड़ आप कहीं भी लगा सकते हैं। यह पेड़ यदि आपके पास अपनी भूमि नहीं है तो आप अपने पास के पार्क में लगा सकते हैं या सड़क के किसी भी किनारे पर लगा सकते हैं। और बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल इनकी देखरेख करनी होगी। तो आइए जुड़ें और लोगों को जोड़ें अपनी पृथ्वी और प्रकृति बचाओ अभियान से। और आप परिवार में प्रति व्यक्ति 3 पेड़ लगाएं और उन्हें अपना नाम दें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ लगाएं, क्योंकि यह पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और इसकी आयु भी लंबी होती है और इसको कोई काटता भी नहीं है। प्रकृति आपको जगा रही है, जाग जाइए वरना बहुत देर हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। और यदि आप मुझसे दोबारा मिलना पसंद करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी पूंजी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।